नरकासुर का वध किया था। सिखों में ये मान्यता है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो मुगल बादशाह की कैद में थे, तो आज के दिन यानी दीपावली के दिन वो उस कैद से छूट करके आए थे, ऐसा सिखों में मान्यता है। और जो कि स्वामी दयानंद जी सरस्वती है ना, और रामकृष्ण परमहंस ने आज के दिन अपने प्राण तजे थे, इसलिए लोग बाल दीपावली मनाते हैं। लेकिन हम लोगों का मानना, हम कौन है? जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हैं। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी में खिरा होता है, जो गणधर देव जी के द्वारा बताया गया होता है और आचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध हुआ है, हम उन बातों को मानते हैं। ठीक है, रामचंद्र जी पर किन्हीं सूत्रों के द्वारा जब इन चीजों को देखा जाता है, इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है, तो पता चलता है कि रामचंद्र जी दीपावली पे नहीं, वैशाख माह में, ज्येष्ठ वैशाख के पहले का क्या आता है? चैत्र मास में उन्होंने, चैत्र मास में भी रामनवमी आती है, उस दिन उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी और वैशाख के महीने में वो अयोध्या आए थे। अन्य लोगों के ग्रंथों से भी ये बातें मिलती हैं, तो वो भी बात ये दीपावली वाली कट जाती है, क्योंकि अभी रामनवमी तो है नहीं, विजयादशमी अभी मनाते हैं। लेकिन ऐसा अन्य उन्हीं के ग्रंथों से, उन्हीं संप्रदाय से ये बातें प्राप्त होती हैं। लेकिन हमें तो अपने ग्रंथों को देखना है जो कि जिनेंद्र भगवान की वाणी से निकले हुए हैं, क्योंकि क्या कहा है? नान्यथा वादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथा नहीं बोलते हैं। तो बात है कि दीपावली ही क्यों मनाई जाती है? दीपावली के दिन कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि के पिछले पहर में, अमावस्या को तो सुबह हो जाती है उसकी, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की पिछली रात्रि में भगवान महावीर स्वामी को, यानी उस ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ था। और निर्वाण होने के बाद गौतम गणधर कौन थे? उनके कौन थे? प्रमुख शिष्य थे, गणधर थे। उन्हें अपने गुरु का वियोग इतना हुआ कि वो सब कुछ छोड़ करके ध्यान में ऐसे मग्न हुई कि संध्या वेला के शाम, गोधूली वेला के टाइम में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर हम कहें कि भगवान महावीर को मोक्ष हुआ था इसलिए हम दीपावली मनाते हैं, तो 24 भगवान को भी तो मोक्ष हुआ था, हर रोज मनानी चाहिए। लेकिन वो निमित्त ऐसा हुआ कि सुबह भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ और शाम के टाइम गौतम स्वामी को केवल ज्ञान। इस कारण से उस केवल ज्ञान की, और केवल ज्ञान कैसा होता है? संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला है। और वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है तो प्रकाशमान वस्तु कौन है? दीपक। दीपक ज्ञान का प्रतीक है और दीपक की रोशनी प्रकाश फैलाती है। इस कारण से हम उस किसकी? केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए, उस ज्ञान की पूजन करने के लिए हम दीपक जलाते हैं। दीपक जला करके दीपावली, अब दीपावली पर क्या क्या कार्य हुआ करते हैं जो कि आजकल सभी घरों में चल रहा है। सबसे पहला काम सफाई। और दीपावली एक दिन नहीं मनाई जाती है, दीपावली एक दिन नहीं मनाई जाती है। पहले धनतेरस आती है, सच में ये धनतेरस है। लोग बाग सोना चांदी बर्तन आदि बहुत सारी चीजें खरीदते हैं।
नहीं, कुछ ना कुछ तो लेना होगा। ध्यान रखें, धनतेरस धन खरीदने के लिए नहीं है। ये मूल में धनतेरस नहीं थी, ये ध्यान तेरस थी। आज के दिन यानी ध्यान तेरस के दिन भगवान महावीर स्वामी जो कि समोशरण में विराजमान थे, 12 समाएं लगी हुई थी, उन्होंने उस समोशरण का त्याग करके योग निरोध किया था। अभी तक तो कौन सा ध्यान चल रहा था? केवल ज्ञान कौन से ध्यान में होता है? शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कि शुक्ल ध्यान के 4 वेद हैं, पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क। जब एकत्व वितर्क ज्ञान पूर्ण हो जाता है, उस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और उस केवल ज्ञान के पीरियड में जिस समय तीर्थंकर भगवान दिव्य देशना देते हैं और विहार करते हैं, समोशरण लगता है, उस समय कोई ध्यान नहीं करते हैं। उसके अंत में जब जाते हैं 13वें गुण स्थान के अंत में, जब ये ध्यान की प्रक्रिया करेंगे, योग निरोध करेंगे, तो तीसरा शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित। और जब योग निरोध हो जाता है और अंतिम समय आ जाता है बिल्कुल जाने का, तो अंतिम अंतर मुहूर्त में होता है अंतिम शुक्ल ध्यान, जिसे कहते हैं विव्रत क्रिया निवर्तिनी शुक्ल ध्यान। तो योग निरोध करने के लिए, ध्यान करने के लिए भगवान आरूढ़ हुए थे, इसलिए उस ध्यान तेरस को ध्यान 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 करते या तो भूल गए, है ना, और या का डंडा याद रह गया तो धा में लगा दिया, तो वो धन तेरस हो गई। क्या हो गई? धनतेरस नहीं। इस दिन ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। किस लिए? किस लिए? कि हम अपने कर्मों को संपूर्ण हटा सकें। सुबह मोक्ष हुआ, शाम को केवल ज्ञान हुआ, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो परंपरा से हमारे यहाँ चली आ रही हैं। क्या क्या होता है दीपावली के टाइम पे? धनतेरस को धन खरीदा जाता है ना? उसके पहले घरों की सफाई की जाती है कि नहीं? दीपावली लोग कहते हैं सफाई करेंगे तो लक्ष्मी जी आएगी, है ना? धनतेरस के दिन झाड़ू, कोई बात नहीं, खरीद लेना, बहुत अच्छी बात है। झाड़ू क्या काम करती है? क्या काम करती है? कचरा बाहर निकालती है, निकालती ना? तो वो झाड़ू खरीदना जो हमारे अंदर का कचरा बाहर निकाल दे, यानी उस ध्यान रूपी झाड़ू से अपने अंदर के राग, द्वेष, कसाय, मोह रूपी कचरे को बाहर बिल्कुल खरीदना चाहिए। बहुत अच्छा सिस्टम है। तो हम लोग सफाई करते हैं, किस लिए? किस लिए करते हैं? लक्ष्मी जी आए, सफाई करना, बिल्कुल करना, बहुत जरूरी है सफाई करना। अगर सफाई नहीं करोगे तो मंदिर दिखाई नहीं देगा। अगर सफाई नहीं करोगे तो घर मंदिर नहीं बन पाएगा, और सफाई नहीं करोगे तो मन भी मंदिर नहीं बन पाएगा। सफाई करना है अपने मन के मंदिर की, क्योंकि मन की सफाई हो जाएगी तो ये मंदिर बन जाएगा। इसमें से कसाय, राग, द्वेष सब निकल जाएंगे, और जो मंदिर जाता है वही अपने अंदर पहुंच पाता है। अपने अंदर पहुंचेंगे, फिर दीपावली आती है, सफाई हो गई, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। किसकी? गणेश जी की, है ना? बाजार से लाओगे खरीद के गणेश जी? सबके बने रखे, चांदी के बने। लो हम नहीं खरीदते, चांदी के बने रखे कि नहीं? हैं? ध्यान रखना, गणेश जी कौन? गणेश जी कौन? 2 शब्दों से बना है गणेश। गण प्लस
पूजित करने के लिए। गण के ईश कौन थे? गौतम स्वामी। कौन थे? 12 सभाओं के प्रमुख थे। गण के ईश गणेश जी, उनकी पूजा करनी है, ना कि वो सूंड वाले गणेश जी की, है ना? गणेश जी की पूजा करेंगे हम गणेश जी की पूजा, लेकिन गौतम गणेश की पूजा करेंगे। जो अपने पास पूजन की किताब आ रही है, 1-2 दिन में आ जाएगी। हम ध्यान भूल गए थे, वरना तो आज ही आप लोगों को मिल जाती, क्योंकि वो खत्म हो चुकी थी, द्वारा प्रिंट होके अब आएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी। तो उसमें गौतम स्वामी की पूजा है, सरस्वती पूजा है, जिनवाणी की पूजन है, वो पूजन करेंगे। यानी हम गणेश जी की भी पूजन करेंगे और लक्ष्मी की पूजन करनी है। सफाई इसीलिए तो की थी, सफाई इसी दरवाजे खोल करके रखे थे। कहते हैं रात में दरवाजे खोल करके रखना चाहिए, लक्ष्मी जी आएंगी। हाँ, अपने मन के दरवाजे खोल करके रखना, अपने अंदर के दरवाजे खोल करके रखना। ज्ञान रूपी लक्ष्मी अवश्य प्रवेश करेगी, और जब ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रवेश करेगी, हम ज्ञान लक्ष्मी की पूजन करेंगे, और ज्ञान लक्ष्मी की पूजन करके हम ध्यान करेंगे, तो मोक्ष लक्ष्मी भी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। तो हम लक्ष्मी जी की भी पूजन करेंगे। गणेश जी की भी हो गई, लक्ष्मी जी की भी पूजन हो गई। अब क्या करना है? लोग बात बही खाते बदलते हैं, बदलते हैं कि नहीं? हमें भी बदलना है। बही खाते बदलते हैं, पूरा लेखा जोखा देखते हैं, और जो लेन देन होता है वो बही खाते दूसरे बदल करके नए बना लेते हैं। हमें भी अपने जीवन का लेखा जोखा देखना है। हमने अब तक क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कितना पाप कमाया, कितना पुण्य कमाया, क्योंकि पुण्य पाप पर ही डिपेंड करती है हमारी अगली पर्याय। हमारी अगली पर्याय हमारे अभी वर्तमान के पुण्य पाप पर डिपेंड करती है। आचार्य भगवंतों ने कह दिया है कि अगर जीवन में 70% से ऊपर 90% तक पाप है और 10-20% पुण्य है, तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? नरक जाओगे। और अगर 50 से 70% तक पाप है और बाकी का पुण्य है, तो त्रियंच गति जाओगे। और 50-50 है, 50 पाप 50 पुण्य, तो मनुष्य गति प्राप्त होगी। हम कौन सी रह गई? कौन सी रह गई? एक रह गई, है ना? कौन सी? तीन गति रह गई है। और अगर हमने 90% पुण्य किया, क्योंकि पुण्य करने में भी कभी कभी पाप की क्रिया पाप हो जाते हैं। हम बहुत सोच समझ करके काम करना चाहते हैं, बहुत विवेक से काम करना चाहते हैं, पानी छान करके पीना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, तो कुछ ना कुछ पाप क्रिया हो ही जाती है। फिर भी आचार्यों ने कहा है ऐसे काम करना, वो क्रियाएं करना, सावध्य देशो बहुपुण्य रासो दोषाय नालम कणिका विशस्य। क्या कहा? ऐसे कार्य करना, गृहस्थ है तो गृहस्थी के कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन उस विवेक से कार्य करना जिसमें सावध्य तो थोड़ा सा, यानी हिंसा का काम हिंसा थोड़ी सी हो, और बहुपुण्य राशो, बहुत सारा पुण्य अर्जन हो, वो क्रियाएं करना। क्योंकि दोषाय नालम कणिका विशस्य, अगर समुद्र में
बही खाते भी बदलने हैं। किन किन को बदलने हैं? वो लाल कवर वाली बही खाते नहीं बदलने। अंतरंग मन से अपने सारे मन वचन की क्रियाओं को परिवर्तित करना है, यानी अपने बही खाते बदलना। और ये और प्राचीन पद्धति चली आ रही। दीपावली के दिन लोग बाग जुआ खेलते हैं। सब लोग खेलते हैं, है ना। अब देखो संगत का असर, अपन जैसी संगति में होते हैं वैसे अपने परिणाम होने लग जाते हैं। जुआ खेलते लोग बाग दीपावली को, आचार्य भगवान कहते हैं तुम भी खेलो। कैसी आचार्य महाराज जी, कैसे आचार्य महाराज जी जुआ खेलने की शिक्षा दे रहे हैं? पहले पता तो कर लो कौन सा जुआ खेलना है। जुआ में क्या किया जाता है चेतन भैया? जुआ में क्या किया जाता है? ये ताश तो उसका माध्यम है। खेला क्या किया जाता है? अपना धन दांव पर लगाते हैं कि नहीं? दांव लगते हैं जुआ में। हमें भी जुआ खेलना है, पर दांव पर लगाना है। हमें क्या क्या लगाना है? हमारे पास जो भी है धन दौलत वैभव, वो सब दांव पे लगाना है। किस लिए? किस लिए? सबका त्याग करना है, सब छोड़ना है। किस लिए? केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अभी जब हम लोग जिस दिन पूजन की मंगल विधान पढ़ रहे थे, उसमें एक लाइन आई थी, पुण्यम समग्र महमेग मनाज होमी। आई थी, हे भगवान मैं अपने जीवन के सारे पुण्य को केवल ज्ञान रूपी अग्नि में हो करता हूँ। हे भगवान मैं अपने पूरे जीवन के पुण्य को, सारी धन दौलत को ध्यान के लिए, ध्यान अग्नि में केवल ज्ञान के लिए मैं हो करता हूँ, दांव पे लगाता हूँ। तो हम भी जुआ खेलेंगे, पर कौन सा? पैसों वाला नहीं, पैसों वाला नहीं, पैसे दांव पे नहीं लगाएंगे। हम अपने पुण्य को दांव पे लगाएंगे, अपने ज्ञान ध्यान को दांव पे लगाएंगे और ध्यान में बैठ करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करने का भाव बनाएंगे। तो हम भी जुआ खेलेंगे। बच्चे लोग पटाखे जलाते हैं, है ना, बम फोड़ते हैं। कहाँ गए नन्नू योग? अभी तो बैठा था नन्नू, चले गए। पटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं, चक्री चलाते हैं ना, वो आती ना चरखी घूमती है। आचार्य भगवान कहते हैं ये पटाखे जलाए तुमने, उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं जो पटाखे जलाता है वो शेर से भी अधिक हिंसा है। शेर क्या करता है? पूरे जीवन क्या करता है? जीवों को मार करके, जीवों को मार करके खाता है, अपने उदर की पूर्ति करता है। और शेर की एक विशेषता होती है, कभी मरे मराए व्यक्ति को मरे मराए का मांस स्वयं मारेगा। कोई दूसरा भी अगर मार दे तो भी उसको नहीं खाता है, स्वयं मारेगा और स्वयं ही करेगा, खाता है। इसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, इसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। शेर सिंह वृत्ति वाले कौन होते हैं? हमारे मुनिराज होते हैं। कौन होते हैं सिंह वृत्ति वाले? हमारे मुनिराज होते हैं, सिंह वृत्ति के धारक होते हैं। और वो ये कह करके चलते हैं, ऐसा ध्यान करते हैं, ऐसा तप करते हैं, मैं ही अपने कर्मों को मारूंगा और मैं ही अपनी आत्मा का भोजन प्राप्त करूंगा। शेर बनना है ना। तो आचार्य भगवान कहते हैं जो पटाखे फोड़ते हैं वो शेर से भी बड़े हिंसक हैं, क्योंकि शेर तो अपने उदर पूर्ति के लिए एक प्राणी की हिंसा करता है, लेकिन हम पटाखे फोड़ते हैं तो असंख्यात जीवों की हिंसा हो जाती है। एक पटाखे की आवाज से असंख्यात जीवों
जला लो। पर कौन सी फुलझड़ी, ये अग्नि वाली नहीं है ना, जिससे कभी कभी हाथ भी जल जाता है पकड़ के जब जलाते हैं। तो हम भी छोटे थे, हमने भी जलाई है, पर हाथ जल जाता है। पटाखा से तो बहुत ही डर लगता था, पर फुलझड़ी फिर भी चला। लेकिन फुलझड़ी जलाते में भी अब तो वो दाने दाने वाली आने लगी ना, तो उनमें से कंकड़ निकलते हैं, उनसे हाथ भी जल जाते हैं। अपन को फुलझड़ी जलाना है तो अपने ज्ञान की फुलझड़ी जलाओ ना, जिससे पूरा अपना जीवन चमकने लग जाए, प्रकाशमान हो जाए। तो फुलझड़ी भी जलाइए, ज्ञान की फुलझड़ी। और दीपावली को और क्या करते हैं? लाडू चढ़ाते हैं। लाडू जानते हैं किसका प्रतीक है? लाडू कैसा होता है? गोल होता है, उसका शुरू और एंड होता है, स्टार्टिंग एंड होता है, कोई पॉइंट होता है? नहीं होता है। लाडू को अनंत का प्रतीक माना है, उसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है। ऐसे ही हमें ऐसी अवस्था प्राप्त हो, हमारे अंदर ऐसे अनंत गुण प्राप्त हो कि जिसका कोई न शुरू हो न कोई अंत हो। लाडू चढ़ाएं इस भावना को लेकर के कि हे भगवान, आपका ज्ञान, आपका ध्यान, आपका सुख कहीं से भी देखें सब तरह से बराबर है। लड्डू को हम कहीं से भी खाएं, हर तरफ से मीठा लगता है। तो हे भगवान, ऐसे गुण जो आपके अंदर हैं, वे गुण हमें भी प्राप्त हो कि जहाँ से भी देखें अच्छे अच्छे ही नजर आए, मीठे मीठे ही नजर आए। ऐसी भावना बना करके हम लाडू भी चढ़ाते हैं। तो हम इस प्रकार से दीपावली मनाएं कि हम सफाई करें किसकी? अपने अंतर मन की, और अपने अंतरंग के दरवाजे खोल करके रखें, जिसमें ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रवेश कर सके। हम अपने जीवन के वही खाते बदलें, अपने जो बुरे कार्य थे उन्हें बंद करें और अच्छे कार्यों को करना शुरू करें। कर्म रूपी पटाखे भी फोड़ें। और अब हमें दीपावली कैसे मनानी है ये हमारे ऊपर है। और दीपावली को क्या क्या किया जाता है? सुबह तो यहाँ पर पूजन हो जाएगी, भगवान का लाडू भी चढ़ जाएगा। शाम को तो पूजन सब लोग अपने अपने घर पे करते हैं। कितने बजे करते हैं? नहीं, हमें वैष्णव परंपरा के अनुसार नहीं चलना है। हमारे यहाँ पर गोधूली बेला में पूजन का विधान आया है कि गोधूली बेला में पूजन करनी चाहिए। गोधूली बेला होती है 4 बजे से 6-7 बजे तक, क्या पीरियड है ना, जिस समय गाय लौट करके चर के लौट के आती है ना, उस समय। और क्या क्या किन किन चीजों की आवश्यकता है? तो हमारे घर में हर घर में अभी सभी लोग नहीं हैं, कुछ लोग पनिहार गए हैं, कुछ अपने घर की सफाई में लगे हैं। हाँ, लक्ष्मी जी बुलानी है ना, इसलिए तो हर घर में एक आचार्य प्रणीत ग्रंथ, अभी के लिए पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखित ग्रंथ अवश्य होना चाहिए। क्योंकि हमारे घर में हम पूजन करेंगे तो जिनवानी फोटोओं की पूजा नहीं की जाती है। लोग अब फोटो लगा लेते हैं, उसके आगे दीपक जला लेते हैं, फोटो की पूजा नहीं की जाती है। और पूरी अष्ट द्रव्य अपने नया लेके आना, धनतेरस के दिन एक पूजन का नया सेट लेकर के आना और उसमें पूजन करके फिर वो पूजन की द्रव्य सेट, वो पूरा सेट मंदिर में दान कर देना। एक सुंदर सा पलासना बनवाना, क्योंकि जिनवानी पूजन में सब लोग अपने लिए नए नए कपड़े लाते हैं कि नहीं? दीपावली लाते हैं नए नए कपड़े। उन नए कपड़ों के साथ एक पटाखा जिसे बोलते हैं आप लोग, वो भी सुंदर सा बनवाना। जब जिनवानी की पूजन हो तो उस पूजन में उसे समर्पित किया जाता है। और कैसे करनी है? घर का मुखिया सबसे आगे होना चाहिए। अपने पास सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? एक ऊंची
टेबल हो जिस पे हम शास्त्र को विराजमान करें। साथ के साथ फिर हम अपने भगवान की गुरुओं की फोटो रख सकते हैं, पर पूजन के लिए शास्त्र आवश्यक है। हर घर में एक शास्त्र तो होना ही चाहिए। इससे पता चलता है कि हम जैन हैं, हम पूर्वाचार्यों के आचार्यों की बात को मानने वाले हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ने वाले हैं। कम से कम पढ़ नहीं पाते हैं, पूजने वाले तो है ही। तो एक ग्रंथ तो हर घर में होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि दीपावली के दिन ऑल टाइम, कभी कभार हम ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है, हाथ पैर नहीं चलते, मंदिर नहीं आ सकते और पूजन करने का भाव है, तो हम उस जिनवाणी की लोग जिनवाणी मानते हैं, पूजन की जिनवाणी को जिनवाणी मानते हैं। हाँ, ये जिनवाणी नहीं है, जिनवाणी जिसमें जिनेंद्र भगवान की वाणी लिपिबद्ध है, ऐसे आचार्य प्रणीत ग्रंथ वो जिनवाणी कहलाते। नहीं तो अपनी पूजन की किताब रख के पूजा, पूजन की किताब में से पूजा कर रहे, उसी की पूजा कर रहे नहीं। आचार्यों द्वारा लिखित ग्रंथ हमारे घर में होना चाहिए। तो एक टेबल हो, शास्त्र को रखने के लिए बढ़िया सी चौकी हो, एक मंगल कलश होना चाहिए। जिन घरों में नहीं हो वो अपने यहाँ मंगल कलश तैयार कर ले। वैसे ऐसा विचार रखा गया है कि जिन जिनके 52 कलश हैं, ये सभी मंगल कलश हैं, तो दीपावली के दिन सुबह वितरण कर दिए जाएं, जिससे कि शाम को पूजन करने में सब लोगों को अपनी अपनी सहूलियत मिल जाएगी। तो एक मंगल कलश होना चाहिए, पूरी अष्टद्रव्य होनी चाहिए, और पूजन करते समय हमारा मुख, विशेषकर घर के मुखिया का मुख पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर होना चाहिए। और ये जो पुस्तक मिलेगी आपको दीपावली की, उसमें पूरी विधि लिखी हुई है, हमें क्या क्या करना चाहिए। मंगलाष्टक पढ़ करके चारों दिशाओं में दिग्बंधन करना चाहिए, दिशाओं को शुद्ध करना चाहिए, और जिस प्रकार से पूजन की जाती है वैसी पूरी पूजन किस समय करनी है, किस समय, जल्दी भोजन कर लेना उस दिन, है ना, जल्दी भोजन कर लेना 4 साढ़े 4 बजे। अगर आप पूजन करना शुरू कर देते हैं तो 6 बजे तक आप आराम से निपट जाते हैं। फिर पूजन करने के बाद जिनवाणी की आरती करते हैं, और जो दीपक जलाते हैं ना, आरती के लिए 16 दीपक जलाते हैं। कितने जलाते हैं घर में? 16 दीपक। ये 16 दीपक किसका प्रतीक है मालूम? 16 कारण भावनाओं के प्रतीक हैं। कि ये 16 कारण भावनाएं जिनके बल से हम तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं, तो हम भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करें। ऐसी 16 कारण भावनाओं का प्रतीक में 16 दीपक जलाते हैं। और एक जो मुख्य दीपक होता है, दीप प्रज्वलन जैसे अपन मंदिर में विधान करते हैं ना, तो मंगल कलश स्थापित करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं, जिनवाणी विराजमान करते हैं, सभी के मंत्र उस पुस्तक में लिखे हुए हैं विराजमान करने के। तो उनको करके फिर हम अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं, बाद में जिनवाणी की आरती करके फिर दीपक लेकर के मंदिर में आते हैं। मंदिर में आकर के भगवान की आरती करते हैं। और मंदिर में दीपावली चलती है? नहीं चलती है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मंदिर में भी सामूहिक सभी लोग दीपक जलाते हैं, माटीलाष्टक पढ़ते हैं, मंगलाष्टक पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद ध्यान किया जाता है। उसके बाद ध्यान किया जाता है। इस प्रकार से दीपावली मनाई जाती है। जब हम ध्यान करेंगे, अपने हृदय के पट खोल करके रखेंगे, तो ज्ञान लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी हमारे अंदर प्रवेश करेगी। और धन लक्ष्मी तो इनकी दासी है, ज्ञान लक्ष्मी की और मोक्ष लक्ष्मी की दासी है धन लक्ष्मी। जब हम ज्ञान और मोक्ष लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं, धन लक्ष्मी तो अपने आप ही आ जाएगी। धन लक्ष्मी का विकल्प मत करना, अपने को तो विकल्प करना है ज्ञान
धन लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी का। तो इस प्रकार से हमें अपनी दीपावली मनानी है और धीरे धीरे जो जो विषय आता जाएगा धीरे धीरे बताते चले जाएंगे। लेकिन पूजन हमें हमारे आचार्यों के अनुसार करनी है। अब तक रात्रि में दीपावली मनाते थे, पर दीपावली जैसे आपके घर की और अन्य सभी के घरों में जाते हैं मनाते, उसके लिए मनाई नहीं है, पर पूजन अपने हर घर में होनी चाहिए। ये निवेदन जैसे घर पे पूजन की जाए, जैसे किसी के 2-4 प्रतिष्ठान है, हाँ, तो प्रतिष्ठानों में क्या किया जाए पूजन? फिर जैसे मूल पूजन तो हमने घर में कर ली, अब प्रतिष्ठानों पर जाकर के भगवान की तस्वीर तो रहती है, जिनवाणी भी विराजमान कर लें, तो वहाँ जाकर के जिनवाणी की आरती करें, महावीराष्टक मंगलाष्टक पढ़ें और जो पुष्प क्षेपण आदि किए जाते हैं वो करें। मुख्य स्थान पर प्रतिष्ठान के स्थान पर दीपक विशेष रूप से जला करके रखें। तो इस तरह हाँ मेन पूजन घर पे होती है, क्योंकि घर पे ही करेंगे तभी हम अपने घर में आ पाएंगे, इसलिए पूजन घर पे होती है। बाकी की और जो छोटी छोटी प्रक्रियाएं ये प्रतिष्ठानों पर जाकर के की जाती हैं। इस तरह से आज समय बहुत अधिक हो चुका है, और भी जो कोई बात, कोई भी इसके संबंधी कोई शंका हो तो आप अपनी लिख करके ला सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमें जितना हमारा क्षेत्र होगा, जितनी हमें जानकारी होगी, उसके अनुसार हम आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विनम्र सागर जी महावीर जी की परम पूज्य आचार्य देव माता जी की